कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा हुआ है और यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 9 सालों में देश का रक्षा बजट, डिफेंस बजट या कह सकते हैं एक्सपोर्ट निर्यात का नया आयाम गढ़ रहा है और यह 23 गुना बढ़ चुका है। साल 2013-14 में भारत का रक्षा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट केवल और केवल 686 था। कांग्रेस के राज्य में राहुल गांधी की जब चलती थी। साल 2022 और 23 में यह बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यह है नरेंद्र मोदी का शासन, उनकी रणनीति, उनकी सोच, आगे की सोच रखने वाले आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर भारत रक्षा सामग्री निर्माण में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है, एनहेंस कर रहा है। फिलहाल भारत 85 से अधिक देशों को, कंट्रीज को जो आपके डिफेंस के सामग्री हैं, डिफेंस के आर्टिकल्स हैं, का निर्यात एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही देश की 100 से ज़्यादा फर्म अपने रक्षा उत्पादों का दुनिया भर में निर्यात कर रही हैं। इसके साथ ही देश की 100 से ज़्यादा फर्म अपने देशों की देश की ज़रूरत पूरी करने के साथ इनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्टिलरी गन, पिनाका रॉकेट एवं लॉन्चर और डॉर्नियर जैसे कई हथियार शामिल हैं। रक्षा निर्यात में तेजी की वजह केंद्र सरकार का मौजूदा नीतियां हैं की वजह मौजूदा नीतियां मतलब विजन है, फ्यूचर विजन। इसी के तहत देश में रक्षा निर्माण में स्वदेशी डिजाइन और निर्माण का खासा जोरदार प्रचलन है और उस पर जोर भी दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ के सालाना रक्षा निर्यात, डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल किया जाए। यही वजह है कि कुछ साल पहले तक भारत को दुनिया का सबसे बड़ा है ना, हथियारों को खरीदने वाले देशों के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आज अगर हम देखें, भारत की गिनती दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में होती है। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि आप जानते ही होंगे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज होते हैं, अगर वहाँ पे कोई मनी की क्राइसिस होती है तो उसे दूर करने के लिए कुछ फंड को अवेलेबल कराता है। तो पाकिस्तान के घरेलू मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, ये पाकिस्तान सरकार का कहना है। अब देखो, पहले तो ये समझो कि पाकिस्तान की सरकार को पहले स्टेबिलिटी लानी चाहिए। आपने देखा होगा 9 मई को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। तो उस अरेस्ट के चक्कर में बहुत सारे क्या क्लैशेस हो गए थे। तो अब ये जो आपका आईएमएफ का रिलेशन है पाकिस्तान का, बड़ा गहरा रिलेशन है, भाई भाई की तरह मान लीजिए। मतलब उसे अगर पैसों की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर मनी की क्राइसिस चल रही है, तो या तो वो ओआईसी अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन देशों के पास जाता है, या चाइना के पास जाता है, या आईएमएफ। बस 3 लोग हैं। अभी अमेरिका के साथ उसका कोई मैटर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बिन लादेन को अबोटाबाद में मार दिया गया था अमेरिका की आर्मी के द्वारा। तो पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है। अगर आईएमएफ मॉनेटरी फंड को मतलब पैसे को अवेलेबल नहीं कराएगा तो किस्तों के लिए 30 जून, उन्होंने ये भी कहा कि किस्तों के लिए 30 जून आखिरी तारीख है। और आईएमएफ हमारे इंटरनल अफेयर में क्यों इंटरफियर कर रहा है? पाकिस्तान की वित्त राज्य मंत्री आयशा गौस के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तमाम शर्तें पूरी की जा चुकी हैं। फिर भी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में क्या कर रहा है? इंटरफियर कर रहा है। ऐसा पाकिस्तान सरकार की विदेश मंत्री या फिर कह सकते हैं वित्त राज्य मंत्री आयशा गौस का कहना है। और शहबाज शरीफ सरकार में वित्त मंत्री हैं। आयशा गौस पाशा ने आईएमएफ पर मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का भी आरोप लगाया है। आयशा ने कहा कि आईएमएफ के मिशन चीफ नॉर्थ पोर्टल नहीं मिली। 9 जून को हमें बजट पेश करना है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह रवैया रहा तो फिर हमें दूसरे विकल्प देखने होंगे। तो क्या करिएगा मैडम इसके लिए, दूसरे विकल्प के लिए? तो आयशा ने कहा आईएमएफ की शर्तें हमारी सरकार ने पूरी की हैं, इसके बावजूद कर्ज की नई किस्त जारी नहीं की गई। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ से बात कर चुके हैं। क्या आपको मालूम है चीफ का नाम क्या है? नाथन पोर्टर।
तो नाथन पोर्टर से बात कर चुके हैं। फिर बताइए कि आप कमी कहाँ पर रह गई, क्यों पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई दर दर जो है 47% पहुंच चुकी है। इससे भी बड़ी दिक्कत तो ये है कि मुल्क में पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहा है। मतलब 500 रुपये किलो आटा चल रहा है, 500 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं, और जो आपकी पेट्रोल है करीब 400 रुपये लीटर है। सोचो, विचार करो। 30 जून आखिरी का तारीख किसके लिए? पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बीच 6.5 अरब डॉलर के कर्ज पर सहमति 2 साल पहले बनी थी। इसकी 2 किस्तें पाकिस्तान को तो मिल चुकी हैं। अब 1.1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त जारी होनी है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। इसके बाद 2.7 अरब डॉलर की रिलीज किस्तें जाने हैं। दिक्कत ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हर बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा देता है। ये पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर का आरोप है आईएमएफ पर, जिससे कर्ज ले रहे हैं उसी पर आरोप लगा रहा है। देखो मजे की बात, अगर 30 जून तक बाकी रकम जारी नहीं की गई तो प्रोग्राम ही एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को यह फंड नहीं मिल सकेगा। आयशा ने इस मुद्दे पर कहा कि हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ देख रहे हैं, इसके बावजूद आंखें बंद नहीं की हैं। अगर वो हमें कर्ज की किस्त जारी नहीं करता है तो हमारी सरकार के पास प्लान बी मौजूद है। शहबाज शरीफ फरवरी में सऊदी अरब गए थे, आपको मालूम होगा। तब क्राउन प्रिंस ने उन्हें कर्ज का भरोसा दिलाया था। हालांकि अब तक ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं पहुंचा है। तो अब बताइए कहाँ पर मामला अटका है? कहाँ अटका है मामला आईएमएफ का? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है कि पाकिस्तान पहले से अरबों डॉलर के कर्ज में पिस रहा है। अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार सख्त फैसले नहीं करती, पहले पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी इमरान खान से तो निपट ले, तब वो अपनी खस्ता हालत को सुधारे, तो इससे पार पाने में आगे काफ़ी मुश्किल होगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई है। आईएमएफ की मांग है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करे। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पाकिस्तान को कुछ डॉलर आएंगे। एक शर्त ये भी है कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए सऊदी अरब, चीन, यूएई से मदद मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और दोस्त भी मदद करने को तैयार नहीं है। जियो न्यूज के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज देने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके पहले सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर देने का भरोसा दिलाया था कि कितना कर्ज लेंगे। हालांकि उसने किसी तरह की लिखित गारंटी देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सरकार यह बताने को तैयार ही नहीं है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान के खजाने में पहुंचा या नहीं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ये इस टाइप की खबरें इसलिए उड़ाता रहता है, जिससे आईएमएफ को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पाकिस्तान की परेशानियां इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट 2% से घटकर कितनी कर दी? 0.5% कर दी घटा करके। इसके मायने ये हुए कि पाकिस्तान को दुनिया के बाकी देश या संस्थान लोन देने से पहले कई बार, हजार बार सोचेंगे। दरअसल जिस देश की ग्रोथ प्रिडिक्शन कम या बेहद कम होता है तो उसे कर्ज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शहबाज शरीफ पेट्रोल, डीजल और बिजली इतनी इसलिए महंगी नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में अक्टूबर में होने वाले चुनाव में जनता इससे नाराज़ हो जाएगी। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है। क्या? एक शर्त ने बिगाड़ा खेल। अब ये आईएमएफ का शर्त क्या है? पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ने गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी थी। वो साफ कह रहा था कि पहले अपने सहयोगी देशों चीन, सऊदी, यूएई, कतर से 100% गारंटी दिलाइए, इसके बाद किस्त जारी की जाएगी। मतलब मीडिएटर होना चाहिए कोई, है ना। आप लोन लेते हो तो किसी न किसी को मीडिएटर बनाते हो, वो आपकी जिम्मेदारी लेता है, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरी तरफ ये देश कुछ और ही सोच रखते हैं। क्या? चारों ही अपने पैसे की गारंटी चाहते हैं। अब इन्हें भी गारंटी चाहिए। उनकी गारंटी कौन देगा?
चाइना देगा। इसके लिए उनकी शर्त है कि पाकिस्तान सरकार पहले IMF से गारंटी दिलाए। मतलब साफ है, IMF चाहता है कि इन कंट्रियों की जवाबदेही होनी चाहिए और ये चारों कंट्री ये चाहते हैं कि IMF की जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को गोल गोल घुमाया जा रहा है। मतलब साफ है कि दोनों ही पक्षों ने पाकिस्तान को उल्टा रखा है, कंफ्यूज कर दिया है। अब भिखारियों को कौन पैसा दे? कहाँ से पैसा आए भिखारियों के लिए? चीन ने $2 अरब लोन रोल ओवर किया, मतलब पैसे वापस लिए, यानी इसकी वसूली कुछ वक्त के लिए टाल दी। IMF और दूसरे देशों के लिए फिक्र की एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान पर चीन का कर्ज भी है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के प्राइवेट बैंकों से भी पैसा लिया है। इसकी शर्त और ब्याज पर टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं मालूम कितने परसेंटेज का ब्याज लग रहा है, ₹1 का, ₹2 का, ₹10 का। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि अगर वो IMF और दूसरे देशों को यह शर्त बता देता है तो चीन नाराज हो जाएगा, और अगर शर्तें नहीं बताता तो IMF और दूसरे देश कर्ज नहीं देंगे। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या? बस कुछ नहीं, पाकिस्तान अपनी सिंध को दे दे। किसे? चीन को दे दे और क्या, पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।